महाभारती का प्रणाम करता हूँ, आप सभी को राम राम। ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है आपका अर्थ को हमने तीन भागों में बांटा हुआ है। एक है आपका स्थल मंडल, एक है जल मंडल और एक है वायुमंडल। तो आज हम बात करते हैं आपका स्थल मंडल की, यानी कि लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर जो पृथ्वी का कठोरतम भाग है उसको बोलते हैं लिथोस्फेयर, यानी कि स्थल मंडल। ये आप जैसे पिक्चर में देख रहे हैं, ये पहाड़ हैं, इसके नीचे जमीन है, इधर ये पानी है। तो पानी वाला भाग को हम स्थल मंडल नहीं कहेंगे। स्थल मंडल हम किसको कहेंगे? जो जमीन वाला भाग है उसको हम स्थल मंडल कहते हैं, लिथोस्फेयर। या ये भी कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? पृथ्वी का कठोरतम भाग, जो पृथ्वी का कठोरतम भाग है उसको कहते हैं लिथोस्फेयर, स्थल मंडल। अब ये जो स्थल मंडल है इसको दो भागों में रखा गया है। एक तो आपका महाद्वीपीय स्थल मंडल। महाद्वीपीय स्थल मंडल जो है वो आपका लगभग 40 किलोमीटर की मोटाई में है, जिसकी मोटाई लगभग कितनी है? 40 किलोमीटर। और एक है आपका पानी वाला, इसके नीचे भी जमीन है, तो वहां पे इसकी जो मोटाई है, यानी कि महासागरीय स्थल मंडल जो है उसमें जो है इसकी मोटाई आपका 12 से 20 किलोमीटर तक है। कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा, इसीलिए इसको वेरिएशन में रखा गया है 12 से 20 किलोमीटर। तो दो भागों में रखते हैं, एक आपका महाद्वीपीय स्थल मंडल और एक आपका महासागरीय स्थल मंडल। तो महाद्वीपीय स्थल मंडल की आपका मोटाई हो गई आप 40 किलोमीटर और महासागरीय स्थल मंडल की मोटाई होगी आपका 12 से 20 किलोमीटर। तो जो स्थल मंडल है इसमें जो सबसे ऊंचा स्थान है, यानी कि पृथ्वी का जो सबसे ऊंचा स्थान है वो क्या है? सबको पता होगी, लेकिन फिर भी लिख लो। सबसे ऊंचा स्थान क्या है पृथ्वी का? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से 8,848 मीटर है। लेकिन ये आज भी इंक्रीज हो रही है। प्रति वर्ष 2 सेंटीमीटर भारतीय प्लेट जो है वो नॉर्थ की तरफ खिसक रही है और वो धीरे धीरे किसमें समा रही है? हिमालय पर्वतमाला में। इसीलिए हिमालय पर्वतमाला की ऊंचाई जो है वो आज भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। और जो पृथ्वी का सबसे निचला स्थान है, तो ये तो हो गया सबसे ऊंचा 8,848 मीटर। और जो पृथ्वी का सबसे निचला स्थान है, सबसे गहरा स्थान, वो है आपका मेरियाना ट्रंच, 11,000 लगभग 22 मीटर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत विश्व के सबसे ऊंचे स्थान और सबसे गहरे स्थान का जो अंतर है वो लगभग कितना हो गया? वो लगभग 20 किलोमीटर के आसपास बैठेगा। क्लियर? भारत विश्व का सबसे ऊंचा स्थान और सबसे नीचा स्थान, वो जो है उसका वेरिएशन, उसकी जो डिफरेंस है वो लगभग कितना बैठेगा आपका? 20 किलोमीटर का बैठेगा। क्लियर? अब विश्व में जो ये अर्थ है, अर्थ को दो भागों में हमने डिवाइडेड किया है। एक तो स्थल मंडल हो गया, एक आपका जल मंडल हो गया, हाइड्रोस्फीयर। तो स्थल मंडल और जल मंडल की जब बात करते हैं तो 71% पर पानी है और लगभग 29% पर आपका क्या है? स्थल है। आजकल क्या एक वेरिएशन पूछता है, एक क्वेश्चन पूछता है कि स्थल मंडल और जल मंडल में अनुपात क्या है। आजकल ये नया क्वेश्चन आया है, ठीक है? नया क्वेश्चन है कि स्थल मंडल और जल मंडल में अनुपात क्या है। तो लगभग अनुपात बनाएंगे तो आपका ये क्या बनेगा? 3:7। क्लियर? एक्सपेरिमेंट लेंगे ना, लगभग में लेंगे, तो ये लगभग 30 के आसपास हो गया, ये 70 हो गया, तो दोनों का रेशो बनाओगे तो क्या बनेगा? 3:7। तो ये क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन इसी में से ही है, पता सबको होती है, लेकिन ये आप जब रेशो की कहेगा तो व्यक्ति सोचता है फिर क्या भाई रेशो क्या है? तो रेशो कुछ नहीं है, इसी से बनाया गया है। क्लियर? अब इसमें आप देखते हैं कि अर्थ को जो है दो पार्ट्स में हमने रखा है। एक आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और एक आपका क्या है? साउदर्न हेमिस्फीयर है। अब पानी और स्थल तो दोनों में है,
तो यहां से क्वेश्चन बनेगा कि सबसे ज्यादा पानी कौन से में है, नॉर्थ में है या साउथ में है? तो पानी की मात्रा साउथ में ज्यादा है और स्थल की मात्रा नॉर्थ में ज्यादा है। क्लियर? तो नॉर्थ में और साउथ में वेरिएशन है। उत्तरी गोलार्ध में जो है, अगर पानी की बात करूं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पानी लगभग 61% है और साउदर्न हेमिस्फीयर में लगभग आपका 68% है। ठीक है? तो साउदर्न हेमिस्फीयर में पानी की मात्रा ज्यादा है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पानी की मात्रा कम है। ये लिखते रहना, याद रखना इनको। अब उसके बाद जो हम बात करते हैं, मुख्य चीज जब स्थल मंडल में हम चलेंगे तो उसके बाद बात होती है आपका चट्टाने, रॉक्स। रॉक्स, तो रॉक्स की बात होगी, ठीक है ना। चट्टाने, चट्टाने अलग अलग टैना लिख के चट्टाने ऐसे लिखते हैं, रॉक्स। जो चट्टाने होती हैं ये कठोरतम पार्ट है, सॉलिड पार्ट। अब चट्टाने जो होती हैं वो इनकी बनावट के आधार पे 3 प्रकार की चट्टाने होती हैं। 3 तरीके की चट्टाने हैं, तीनों आप लिख लीजिएगा। पहली आपका इग्नियस रॉक्स यानी कि आग्नेय चट्टाने, दूसरी आपका अवसादी चट्टाने, सेडिमेंट्री, और तीसरी आपका रूपांतरित या कायांतरित चट्टाने। ठीक है, मेटामॉर्फिक। तो 3 टाइप की चट्टाने आपको मिलेंगी, इग्नियस रॉक्स यानी कि आग्नेय चट्टाने, अवसादी यानी कि सेडिमेंट्री, और रूपांतरित या कायांतरित यानी कि मेटामॉर्फिक। अब ये जो रूपांतरित और कायांतरित है, ये इन दोनों में से बन के आती हैं। ठीक है, होती दो ही हैं, होती दो हैं आपका आग्नेय और अवसादी, लेकिन जब ये अपना रूप चेंज कर लेती हैं तब ये जो है किसी और में बदल जाती हैं, तब उनको हम क्या बोलते हैं, रूपांतरित या कायांतरित चट्टाने। ठीक है, तो पहले बात करते हैं आपका आग्नेय चट्टानों की। डेप्थ में इनकी अगली वीडियो में जाऊंगा, अभी इनको ऊपरी हिस्से में लेकर चल रहा हूं। डेप्थ में जाएंगे तो बहुत टफ है ये फिर। तो आग्नेय चट्टाने, आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है आपका ज्वालामुखी के निकले लावे के जमाव के कारण। जब ज्वालामुखी से, वोल्केनो से मैग्मा निकल के आएगा, लावा निकल के आएगा, और वो कहां से आता है? अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो मैग्मा आता है, लावा आता है, ये आता कहां से है? तो ये आता है पृथ्वी की जो है 3 परतें हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला सॉलिड पार्ट, ये आपका प्लास्टिक नुमा, और ये आपका लिक्विड फॉर्म में। तो यहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, और यहां जो है जब ये क्रिया चलती है कि यहां बॉइलिंग आता है, तो इस वाले क्षेत्र से ये पिघलना शुरू हो जाता है और इसमें उबाल आएगा, और वो उबाल बाहर निकलना आवश्यक है। तो वो किस रूप में निकलेगा? ज्वालामुखी के थ्रू लावे के रूप में बाहर आएगा। तो ये यहां से आता है, यानी कि इसको बोलते हैं आपका कोर, और इसको बोलते हैं आपका मेंटल। दोनों के मिलन पॉइंट जहां होता है वहां से क्या आएगा? आपका मैग्मा आएगा, और ये पृथ्वी के तल पर आकर जो है धीरे धीरे क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है, और उससे बनती है आपका कौन सी? आग्नेय चट्टाने। क्लियर? तो अब ये 2 प्रकार से, ज्वालामुखी भी 2 प्रकार से फटता है। एक तो फटेगा क्या? बूम, बहुत तेजी से विस्फोट होगा। जब तेजी से विस्फोट होगा तो जो लावा है वो कम कम मात्रा में दूर दूर तक बिखर जाएगा, और वो जल्दी ठंडा होगा, तो उससे अलग चट्टान बनेगी। एक होता है वो धीरे से फटता है,
और धीरे से आता रहता है बाहर, और वो देर में बहुत मोटी परत बन जाएगी, और वो देर से क्या होगा, ठंडा होगा, फिर उसमें अलग चट्टान बनेगी। क्लियर? तो जैसे आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, आप हाथ में पानी लीजिए और उसको बूंद तेजी से फेंको, तो वो क्या होगा, अलग अलग बूंदों में बहुत दूर दूर तक बिखर जाएगा, और उसको धीरे से छोड़ेंगे तो वो एक जगह पे क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आग्नेय चट्टानों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो आग्नेय चट्टानें जो बनेंगी वो किससे बनेंगी, आपका पृथ्वी के ज्वालामुखी से निकले लावा के कारण। अब इसमें कौन कौन सी चट्टानें होती हैं वो लिख लीजिएगा। आग्नेय चट्टानों में होती है आपका ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट, और ग्रेबो। ये मुख्य हैं और भी, लेकिन ये क्या है, मुख्य हैं। अब इनसे मिनरल कौन से मिलते हैं, बात आती है। ये तो होगी चट्टानें, लेकिन इन चट्टानों से जितनी भी अर्थ पे चट्टानें हैं, सबसे क्या मिलते हैं, हमें मिनरल्स मिलते हैं। तो मिनरल्स कौन से मिलते हैं आग्नेय चट्टानों से, वो लिखिए। जैसे तांबा, निकेल, जस्ता, मैग्नीज, गोल्ड, प्लेटिनियम और चुंबकीय लोहा। मैग्नेटिक आयरन, ठीक है, रोट आयरन। और ये पेग्माटाइट है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। एक आपने सुना होगा कोडरमा की खाने, झारखंड में है ये कोडरमा की खाने। इनसे क्या मिलता हमें, इनसे हमें मिलता अभ्रक, ठीक है ना, माइका। तो ये पेग्माटाइट की चट्टानें हैं जो अग्नेय स्रोत से बनती हैं। इनसे मिलता हमें अभ्रक, माइका। माइका का यूज क्या है, कहां करते हैं हम इसका यूज, जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाए जाते हैं उनमें चमकीला पार्ट लगा होता है। जैसे आपका प्रेस का एलिमेंट देखा होगा, उसमें एक चमकीला पार्ट लगा होता है, वो होता है आपका अभ्रक, माइका, ठीक है। वो हाई रेजिडेंस होता है, उसको जो है बहुत तेजी से फ्लो कर देता है उसको। उसके बाद लिखिए आपका अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स का, इन चट्टानों का निर्माण प्रकृति के जीवाश्मों से होता है। जैसे पेड़ पौधे, जानवर, ये मर गए, दब गए, फिर मर गए, फिर दब गए, फिर मर गए, फिर दब गए। इस तरीके से जो है परत बनती जाती हैं। तो इनको जो है आप परतदार चट्टानें भी कह सकते हैं। हाँ, फोसिल्स फ्यूल्स जो होता है, जीवाश्म जो होते हैं, वो आपको सब किससे मिलेगा, अवसादी चट्टानों से मिलेगा, सेडिमेंट्री से मिलेगा। याद रखना, जो आग्नेय चट्टानें हैं वो जो है परतदार नहीं होती, और ये वाली चट्टानें जो होती हैं वो क्या होती हैं, परतदार होती हैं। और इनका निर्माण करोड़ों वर्षों में होता है, आसानी से नहीं होता, करोड़ों वर्षों में होता है इनका निर्माण। आग्नेय चट्टानें तो होती रहती हैं क्योंकि पृथ्वी से लावा निकलता रहता है, लेकिन ये चट्टानें आसानी से नहीं बनती हैं। इनका समय पीरियड, टाइम पीरियड जो है वो बहुत
लंबा होता है। अब इसमें जैसे इसकी है चूना पत्थर, ठीक है, क्वार्टजाइट, नहीं क्वार्टजाइट तो रूपांतरित होगी, चूना पत्थर, कोयला, लोहा, ये इसके आपका फॉसिल्स फ्यूल, ईंधन यानी कि जीवाश्म ईंधन जितना भी होता है वो सब इन्हीं से मिलेगा। पेट्रोलियम, यानी कि कच्चा तेल, पेट्रोलियम क्या है, कच्चा तेल, इसी से ही बाकी सारे तेल आपके बन के आएंगे। डायरेक्ट यूज में नहीं लाए जाते वो, उनको रिफाइन करना पड़ता है रिफाइनरी में लाके, तब वो यूज होते हैं। तो ये होगी आपका अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री। अब है रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें। इन चट्टानों का निर्माण, रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों का निर्माण आग्नेय और अवसादी चट्टानों के रूपांतरण के कारण होता है। जब वो अपना रूप बदल लेती हैं, और वो किस कारण से अपना रूप बदल देती हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, केमिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन, ये सारी रिएक्शन जब होती है उन पे, तो चीजें जो हैं, जो उसमें एलिमेंट हैं, वो सब अपना क्या कर देते हैं, रूप बदल देते हैं। तो उनको कहते हैं आपका क्या, रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें, मेटामॉर्फिक। अब जैसे कुछ इसके उदाहरण हैं, चूना पत्थर जो है वो किस में बदल जाएगा, वो बदल जाएगा संगमरमर में, ठीक है। चूना पत्थर किस में बदल जाएगा, संगमरमर में। जो आपका मार्बल घरों में यूज होता है वो सब किससे बदल आता है, चूना पत्थर से, अवसादी चट्टानों से, जब ये अपना रूप बदल लेते हैं। ग्रेनाइट जो हमने आग्नेय चट्टानें थी वो बदल जाती है नीस में, नीस, ग्रेनाइट बदल जाती है नीस में। बेसाल्ट ये भी आग्नेय चट्टानों का था, ये बदल जाती है आपका सिस्ट में। बिटुमिनस कोयला ये बदल जाता है आपका ग्रेफाइट में। लिग्नाइट कोयला, कोयले की 4 टाइप होती हैं, ईट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और एंथ्रासाइट। जो लिग्नाइट है वो चेंज हो जाएगा आपका किसमें, एंथ्रासाइट में। बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर बदल जाएगा क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट। सेल, सेल बदल जाएंगे आपका स्लेट में, स्लेट। तो ये मुख्य चीज है। कभी कभी क्या होता है, जो रूपांतरित या वो अपना रूप चेंज कर लिया, वो फिर दोबारा से अपना रूप चेंज कर लेती है, ठीक है, वो भी अपना रूप चेंज कर लेती है। जैसे जो स्लेट है, देखो सेल से क्या बनी,
स्लेट, और स्लेट जो है वो चेंज हो जाएगी, फिर दोबारा से अपना रूप चेंज कर लेगी। वो कर लेगी आपका फाइलाइट में, स्लेट बदल जाएगी फाइलाइट। और फाइलाइट जो है फिर दोबारा से बदल जाएगी किसमें, सिस्ट में। ये घूम फिर के चक्र फिर वहीं आ जाएगा, ठीक है, ये घूम फिर के क्या आ जाएगा, चक्र चल जाएगा। फिर ये खत्म होती है, फिर दोबारा से ये किसमें, फिर दोबारा से चल जाएगा चक्र। तो इस तरीके से चट्टानें जो है बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं। अब कुछ चट्टानें जो है आपको ऊपर दिखाई देंगी, जो पृथ्वी तल पे है, और कुछ चट्टानें हैं जो आपको कहां मिलेंगी, गहराई में मिलेंगे, जिनको हम खान बोल देते हैं, ठीक है, वो खान होती है। तो कुछ ऊपर दिखाई देंगे, कुछ नीचे देंगे। इसीलिए पृथ्वी तल की जो मोटाई है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग है। तो ये आपका स्थल मंडल की कुछ चीजें हमने की हैं। अभी बहुत लंबा पीरियड है, इसके आगे यहां तक आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।